गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं बना रही हूँ आज पोहे बहुत दिन बाद। तो ये पोहे मैं सोची नॉर्मल है क्योंकि उसके पैकेट में नमकीन वाला पोहा ही दिखाया था और वो ट्रांसपेरेंट नहीं था तो समझ में नहीं आया। लेकिन ये मतलब नमक वाला पोहा था और ये निकला नमकीन वाला पोहा क्योंकि ये बहुत पतला है। तो देखती हूँ, ये वैसे मैसी हो जाता है पानी में डालने के बाद। तो देखती हूँ कैसे बनता है। तो और ये सारी करी लीव्स और मिर्ची, प्याज, आलू, धनिया पत्ती और ये अलग से प्याज मैंने ऊपर से डालने के लिए और ये नींबू लिया है। तो मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मूंगफली मैंने फ्राई कर लिया था बस थोड़ा सा, क्योंकि अकेले हैं, अगर मूंगफली खाता नहीं है तो मैंने थोड़ा ही सा डाला है। तो इसको फ्राई कर लूँगी। इसमें डालूँगी मैं थोड़े से जीरे एंड थोड़े से ये सरसों, और इसमें करी लीव्स और मिर्ची डाल चुकी थी। उसके बाद डालूँगी ये प्याज। ये प्याज डाल दिया। मैं ऑयल बहुत कम यूज़ की हूँ क्योंकि मुझे एक तो पसंद नहीं है और दूसरा ये है कि बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ। और साथ में ही आलू भी डाल दूँगी ताकि वो भी फ्राई हो जाए और कुक भी हो जाए साथ में, क्योंकि पोहे में आलू वैसे भी जल्दी पकता है और प्लस फ्राई हो जाएगा साथ में, क्योंकि फिर ऑनियन जल जाता है ऑयल। और आलू को अगर अलग से फ्राई करेंगे बाद में डाल के ऑनियन पकने के बाद, तो इसलिए साथ में ही डाल देती हूँ मैं। और इनको थोड़ा सा कुक होने दूँगी, थोड़ा फ्राई होने दूँगी। और इसमें हल्का सा नमक डालूँगी ताकि जो आलू है पक जाए। पहले ही सारा नमक नहीं डालूँगी, अदरवाइज़ क्या होता है ना कि जो आलू होता है वो सारा नमक सोख लेता है और फिर आलू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नमक लगता है जब आप खाते हो हर बाइट में। इसलिए थोड़ा सा सिर्फ पकने के लिए डालूँगी मैं इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। मैं भूल गई थी बताने के लिए क्योंकि वो ऐसे ही काम करते करते वो आ गई थी। इसमें मैंने शुगर 1 चम्मच डाला है, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार डाला है और मूंगफली डाल दिया, धनिया की डाल दी है। बस यही डालना था लास्ट में, और नींबू निचोड़ के जो डाला है। तो बस ये डाल के मेरा पोहा रेडी हो गया है। लेकिन ये हलवा हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था ना, मुझे पहले ही पता था हलवा हो जाएगा। तो मैं इसको चला लेती हूँ। 3 नंबर में जाती हूँ ना झाड़ू पोछा लगाने। हाँ, उनके यहाँ भी यही है। हाँ, उसका लड़का कल तो बड़े बड़े पेपर भी काटा था, वो तो मैंने निकाला है। वो क्या करता है, वो झाड़ू पोछा लग जाने के बाद कचरा करता है। हाँ, तो ये भी तो वही कर रहा था ना। दोपहर को आता है तो दोपहर को करता है। ये हाल है, बच्चों के चक्कर में ना घर कभी साफ नहीं रहता, कितना भी सोच लो। एक तरफ करते जाओगे, एक तरफ वो गंद मचाते जाएंगे। आज तो बेडशीट भी निकाला, बेडशीट भी बहुत गंदा करके रखा। अदर लोग खाओ, चलो हलवा नमक वाला। पंखा कर दूं, मुंह तोड़ दूंगी रोज रोज मैगी। तुम्हारा धुन सवार हो गया है अब मैगी का, रोज रोज मैगी खाएंगे मुंह लेके। एक नंबर का नौटंकी है, सिर्फ 2-3 चीज गिनी चुनी खाता है। इसी चक्कर में कल टिफिन दिया, सब्जी पराठा तो खाया ही नहीं। ऐसे 1-2 की रखने का है क्या, 1-2 ना उस कचरे भरने के लिए। मेरे पोहा बन चुका है, बन गया है हलवा। तो मैंने अथर को हलवा बोल के खिला दिया। क्या करते। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। आज बेडशीट निकाली है तो बेडशीट डालनी है। मैं सोची झाड़ू पोछा हो जाए फिर बेडशीट डालूंगी ताकि वो साफ़ रहे, नहीं तो फिर वही गंदा करेगा। आ रही है पोछा झाड़ू, मैं खा लेती हूँ कुछ। और किचन भी गंदा ही है अभी, तो किचन भी साफ करूंगी, बेडशीट डालूंगी, फिर नहाने जाऊंगी। में एक लद्दाख एक बार गिर चुका है तो रख दिया था कि कल सीखूंगा, और आज फिर पहन के घूम रहा है। मुंह तोड़े सिखाने लगे हैं ना आजकल। पापा रात में आएंगे, रात में। Actually, night time is coming today. हाँ, Night time will come today. और तुम ये स्केटिंग चला रहे हो। Yeah. मुंह बस मत तोड़ना बेटा, पापा नहीं है बैठने के लिए, भागने के लिए तुम्हारे। चलो।
आधा अधूरा पहनता है और फिर ऐसे ही चलता है। कल एक बार गिरा था, बच्चा है लगते लगते। जाने दो, आंटी को काम करने दो, बाहर जाके पहनो। ऊपर बैठ के पहन जा। हाँ वही, बेड के ऊपर बैठ के पहनेगा, नहीं तो बैठते पहनते गिरेगा। देखो कैसे टीवी देखते हैं ये। अभी उल्टा लटक के देख रहा था, अब इस तरह से देख रहा है, लोट रहा है बिस्तर में और इस तरह से ये आईपैड देख रहा है। इसको बोली होमवर्क कर ले तो नहीं कर रहा है। तो गर्मी लग रही थी तो मैं आके यहीं पे बैठ गई और एसी चालू करके। तो अत्थर वैसे ही देख रहा था तो मैं सोची शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। आज थकान सी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और दोपहर को भी मैं नहीं बनाई, मतलब वीडियो नहीं बनाई। सुबह का ही थोड़ा सा जो था वही पोहे का तो ख़राब हो गया था पोहा, वो चूरा पतला वाला निकल गया तो वो फिर हलवा जैसे हो गया था। और दोपहर को दाल चावल ही बनाई थी। अभी वही भिंडी की सब्ज़ी और रोटी जैसे बताया कि बनाई हूँ। तो जाऊँगी खाने, अभी अमित का काम हो जाए तो फिर खाएँ। अखर भी बोल रहा है पापा आएंगे तभी खाएंगे हम। तो वो दूसरे भगवान वाले रूम में उनका ऑफिस वाला टेबल वेबल है तो वहीं पे कर रहे हैं, वो कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं। तो मैं बैठी हूँ यहीं पे वेट कर रही हूँ कि आएँ और जल्दी से खाना खाएँ फिर सोएं। तो कल तो संडे है इसलिए छुट्टी मना रहे हैं और ये भी अथर भी ऐसे ही है, कोई इतना वो नहीं है। कल कराऊंगी इसका होमवर्क, आज तो इसका मूड हो नहीं रहा है। और अमित भी लेट आए हैं क्योंकि आज तो यहाँ की फ़्लाइट नहीं थी, राजकोट की थी, तो वहाँ से आए हैं तो लेट आए हैं। तो कम से कम 8:30 के लगभग 8 बजे आए हैं। 8:30 बजे हम लोग गए थे, वही आधे घंटे चाय वाय पी के फिर वहीं गए थे नीचे। मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से साउटेड हो रहे थे तो हम लोग चले आए क्योंकि बच्चा भी था साथ में, वो अच्छा नहीं लगता है, बच्चों पे गलत असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो हम लोग चले आए फिर। तो बस यही था, आज ज़्यादा कुछ खास था नहीं। आज बहुत थकान लग रही थी मुझे बॉडी में, पता नहीं बॉडी में पेन सा लग रहा था और इसलिए और भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बस खाना बनाई हूँ अभी, बर्तन भी दोपहर के ऐसे ही पड़े रह गए थे तो मैं खाना बनाते बनाते साथ में ही धुली ताकि दोनों काम साथ में हो जाता है तो फिर थोड़ा ठीक लगता है। तो हो गया है, बाकी काम वाम मेरा हो गया है, बस खाना ही खाना बाकी है। तो ये बाप बेटे का तो टाइम ही नहीं होता है, बन जाता है खाना लेकिन इनका टाइम नहीं होता। तो फॉइल मेरा मतलब रैप करके मैं रख देती हूँ, रोटियाँ तो गर्म ही रहती हैं। तो इसीलिए आज भिंडी और ये थोड़ा सा लगा के थोड़ा सा बाल वाल सेट मिले होंगे क्योंकि वही नीचे गई थी इसी चक्कर में, अदरवाइज़ भूतनी बनी बैठी रहती हूँ तो बस यही रहता है, ब्लॉग ज़्यादा खास कुछ रहता नहीं। कल शायद अमित बोल रहे थे कि घुमाने ले जाएंगे तो कहीं जाएंगे या पार्क जाएंगे तो फिर दिखाएंगे, थोड़ा बहुत शूट करेंगे। आज तो ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो बस यही बातें थी, हो गया। छोटे छोटे ब्लॉग्स डालती हूँ आजकल, ज़्यादा शूट करने का मन नहीं करता, कुछ करो भी तो भी नहीं करता मन करने का। तो क्योंकि थकान लगती है, बॉडी में पेन रहता है तो फिर ना दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो इस वजह से है। और थोड़ी गर्मी भी बढ़ गई है ना, तो ऐसी कंडीशन में पेट भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है और गर्मी भी काफ़ी लगती है। खाना खाने का ज़्यादा मूड नहीं होता है, थोड़ा सा भी खा लो तो ऐसा लगता है ना कि कितना ज़्यादा खा लिया है, तो इस टाइप से होता है। तो वही चक्कर है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो जब तक लगता है मुझे कि प्रेगनेंसी चलेगी 9 मंथ तक तो मेरी कंडीशन ऐसे ही रहने वाली है। तो आपको ब्लॉग ऐसे ही देखने को मिलेगा बोरिंग सा। तो कोशिश करती हूँ थोड़ा इंटरटेन करने की, लेकिन वही है ना, अमित भी नहीं रहते, हम 2 ही रहते हैं, मैं खुद ही थक जाती हूँ इतना, तो मैं ज़्यादा इंटरटेनिंग कुछ कर नहीं पाती। मेरा खुद ही मूड वैसे ऑफ सा रहता है और मतलब थोड़ी थकान सी रहती है, तो इस वजह से ना और कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग साथ बनाए रखना ताकि थोड़ा सा धीरे धीरे, क्या है ना, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो करने का कुछ मन भी करता है, अदरवाइज़ नहीं करता है। तो थोड़ा अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो थोड़ा मोटिवेट भी होंगी और जल्दी थोड़ा अच्छे ब्लॉग डालने की कोशिश करेंगी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, अपना प्यार दिखाते रहना। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। अब खाना खा के हम लोग सोएंगे ही, तो अब रोटी सब्ज़ी क्या ही दिखाना, वो तो रोज़ ही बनता है तो बस खा पी के सो जाऊंगी। अमित को बुलाऊंगी कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उन्हीं के चक्कर में लेट हूँ, अदरवाइज़ अभी खा के तो हम सो भी जाते क्योंकि 10:30 हो रहे हैं, मतलब 10:30 नहीं 10:15 हो रहे हैं, तो 10:30 तक भी खाना खा के सो जाएंगे।
क्योंकि जैसे ही खाएंगे वैसे ही वो सोने का ही बोलेंगे। थके हुए हैं वो भी ट्रैवल करके, तो बस वैसे भी 5 डेज़ 6 डेज़ वो ऑफिस में ही रहते हैं, ऑफिस करके ही आते हैं, काम मतलब ऑफिस से ही आते हैं डायरेक्ट भी, तो उनका 6 डे वर्किंग ही हो जाता है, फिर 1 डे इनका भागम भागी हो जाता है। अब आज रहेंगे, कल बस वही सामान थोड़े बहुत या फिर कहीं घूमने चले जाएंगे, फिर परसों फिर इनका भागम भागी, फिर वही फिर से ऑफिस। तो इनके लिए थोड़ा ज़्यादा हेडक हो जाता है, कंटिन्यूसली 7 डे इनका भागम भागी रहता है। मैं तो चलो घर के अंदर रहती हूँ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। बस यही है, तो सो जाएंगे खाना पीना खा के ज़्यादा, ताकि कल थोड़ा सा लेट ही उठेंगे ये लोग। तो देखते हैं कल क्या कहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे दिखाएंगे फिर आप लोगों को। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।